आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारा है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 mg milligram moving with a velocity 1000 meter per second enter in a uniform electric field of strength 10 raised to the power 3 newton per coulomb directed perpendicular to the direction of motion. Find the velocity and displacement of the particle after 10 सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, देखिए क्या सिचुएशन कह रखी है। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रीजन क्रिएट कर लिया हमने। इस रीजन के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डायरेक्शन हम मान सकते हैं। मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज था, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। और इसका जो मास है, क्यू की वैल्यू थी, इसका जो मास है वो कितना कह रखा है 10 mg मिलीग्राम। और इसकी जो वेलोसिटी कह रखी है, जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। हम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लेते हैं। भाई इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये गिवन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की वैल्यू है, उसकी वैल्यू कह रखी है 10 राइज टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और जो हमारी मोशन है वो किस डायरेक्शन में मान ली हमने, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल में मोशन। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस चार्ज को इसके अंदर प्लेस करेंगे तो चार्ज हमारा किस प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट करेगा। तो धीरे धीरे इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक पाथ पे ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो हमें बताना है 10 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, सॉरी, इसकी जो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है उनको लिख लेते हैं। चार्ज कितना है हमारे पास, 2 माइक्रो कुलाम। तो सबसे पहले इसको कुलाम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू 10 राइज टू द पावर -6 कुलाम, ठीक है। मास गिवन है हमारे पास 10 मिलीग्राम। किस में चेंज कर लेते हैं इसको, केजी में। तो चेंज करेंगे तो कितना हो गया, -5 केजी। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेलोसिटी गिवन है इन, किस डायरेक्शन के अंदर हमारी वेलोसिटी गिवन है, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग में भी वही है, बाद में भी वही है। इसकी कोई वेलोसिटी के अंदर क्या कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी कह रखी है, 1000 मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में हम एज्यूम कर लेते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 राइज टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो अब हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर टी की वैल्यू क्या रखी, कितने टाइम के बाद, 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर हम बात करें वेलोसिटी के, यहाँ पे क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये साथ के साथ आगे की साइड भी मूव कर रहा है और साथ के साथ क्या कर रहा है, ये नीचे की साइड पे आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है vx, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी होगी, vy। Vx की वैल्यू तो हमें पता है, साथ में हमें क्या करनी है, Vy की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो Vy की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Vy इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो केवल हम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में लिख लेते हैं, Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, कोई वेलोसिटी है ही नहीं। केवल वो किस डायरेक्शन में चलता हुआ आ रहा है, हमारा एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। तो इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल टाइम पे हमारी वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसलिए यू वाई की वैल्यू कितनी है, 0। अब ए वाई का मतलब क्या है, क्या हमारा वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अपने आप चेंज नहीं होगी। इनर्शिया हमने पढ़ रखा है, इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या है, अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उसके कारण क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, उसके अंदर एक प्रकार की एक्सेलरेशन क्रिएट होगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। तो मतलब हम देखेंगे क्या वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है।
किस कारण से लग रहा है? चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डाउनवर्ड है, तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स किस कारण से है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है अगर किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उस पर फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और फोर्स को हम कितना लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन में लिख सकते हैं। तो किसके बराबर हो गया? क्यू इंटू ई। अगर यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो किसके बराबर आ गया? क्यू इंटू ई बाई एम। अगर हमें क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में बात करनी है तो ए वाई लिखेंगे। तो ए वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे कंपोनेंट देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही वर्टिकल में लग रही है, हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं। तो हमारा वी वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? यू जीरो हो गया। ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? क्यू ई वाई बाई एम इंटू टी। हमारे पास सभी वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन थी देखिए ऊपर दे रखी है, 2 इंटू 10 राइज टू द पावर -6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, वाई का जो इसका कंपोनेंट है वो कितना कह रखा है? 10 राइज टू द पावर 3 इंटू टाइम 10 सेकेंड इंटू 10 बाय मास कितना कह रखा है यहाँ पे? मास हमें दे रखा है 10 मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम का मतलब 10 राइज टू द पावर 5 -5। तो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया है इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज 2000 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास क्या है? दोनों कंपोनेंट है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा हमारा? वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस 2vx vy कोस ऑफ थीटा। दोनों कंपोनेंट के बीच में हमारा जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? अगर हम कोस 90 की बात करें तो कोस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो हमारा v की सिंपली वैल्यू बच गई है वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर। वी एक्स की वैल्यू भी है, वी वाई की वैल्यू भी है, पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी बच गया? रूट वी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1000। तो हमने क्या लिखा? 1000 का पूरे का होल स्क्वेयर। वी वाई की वैल्यू हमारे पास कितने अभी अभी सोल्व की है? 2000। 2000 का पूरे का क्या किया? सोल्व स्क्वेयर कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर बच जाता है दैट इज 1000√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई हमारी जो वेलोसिटी है कितने टाइम के बाद? आफ्टर 10 सेकेंड। सेकेंड हमें क्या करना है? वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। सेकेंड हमें क्या करनी है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या देख करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में हो रही है। सबसे पहले ये आगे की साइड भी मूव कर रहा है और साथ के साथ ये क्या कर रहा है? नीचे की साइड भी जा रहा है। तो हमें दोनों डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं इन किस डायरेक्शन में? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का हम फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये देखिए वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो कितना था? vx। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे? 10 सेकेंड कह रखा है। तो हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी मान ली हमने? कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? x। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास है कितनी थी? 10,000 सॉरी 1000। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो कितना बच गया हमारे पास? 10,000 मीटर। ठीक है, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में भी हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया है? सेकेंड फार्मूला हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ मोशन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। केवल हमें बात करनी है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने कितना मान लिया? y। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में देखेंगे? y में। इनिशियल वेलोसिटी t प्लस एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में देखेंगे? y डायरेक्शन में, ए वाई टी का स्क्वायर। अभी अभी बताया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कोई थी ही नहीं, तो कितनी वैल्यू है? 0। तो ये तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अकेला कितना बच गया हमारा? y की वैल्यू 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर।
और ए वाई की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी, किसके बराबर थी, क्यू ई वाई बाई एम। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा y की वैल्यू बच गई है 1/2 क्यू ई वाई बाई एम इंटू टी स्क्वेयर। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में 10⁻³ टाइम कितना था 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड में मास कितना था 10 मिलीग्राम, तो कितना सिंप्लीफाई किया था 10⁻⁵ kg। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू बचेगी दैट इज आल्सो इक्वल टू 10,000 मीटर। एक्स डायरेक्शन में भी सेम डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में भी सेम डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, देखिए एक्स की डायरेक्शन में भी हो रही है और साथ में क्या हो रही है वाई की डायरेक्शन में हो रही है। तो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, बीच में आएगा कहीं पे। दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना है, मान लिया इसके डिस्प्लेसमेंट आ गई, हम डी मान लेते हैं। तो डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy कोस ऑफ थीटा। और थीटा दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। और 90 कोस 90 की वैल्यू कितनी है, हम पुट करेंगे 0, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो डी सिंपली बच गया हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो कितना बच गया हमारा 10,000 का स्क्वायर प्लस 10,000 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना बचेगा हमारा 10,000√2 मीटर।